लेकिन यही सूरज जमीन की तबाही का सबब भी बन सकता है, क्योंकि साइंसदानों के लगाए गए अंदाजों के मुताबिक एक तबाहकुन शमसी तूफान जमीन की जानिब बढ़ रहा है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह आप लोगों को बहुत पसंद आ जाएगी। ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो है, आखिर तक लाजमी देखिए और दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो सूरज से मकनातीसी तूफान जमीन की जानिब बढ़ने लगा है। साइंसदानों ने वार्निंग जारी की है कि ये तूफान 2025 तक जमीन से टकरा जाएगा। क्या 2025 जमीन के खात्मे का साल है? और सूरज से आने वाला सोलर स्टॉर्म कितना तबाहकुन साबित हो सकता है? क्या कयामत बर्पा होने वाली है? साइंसदानों की पेशगोई किस हद तक दुरुस्त है? ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, इस कायनात के वजूद को बरकरार रखने के लिए सूरज, इसकी रोशनी और इसकी हासिल होने वाली एनर्जी इंतहाई अहमियत की हामिल है। जबकि साइंस ये बात साबित भी कर चुकी है कि सूरज से निकलने वाली एनर्जी जमीन पर पाई जाने वाली एनर्जी से लाखों गुना ताकतवर है। साइंस तो ये भी कहती है कि सूरज की वजह से हम इंसान जिंदा हैं, लेकिन यही सूरज जमीन की तबाही का सबब भी बन सकता है, क्योंकि साइंसदानों के लगाए गए अंदाजों के मुताबिक एक तबाहकुन शमसी तूफान जमीन की जानिब बढ़ रहा है, जो 2025 तक जमीन से टकरा जाएगा और जमीन पर बसने वाले इंसान इस तूफान से शदीद मुतासिर होंगे। ये शमसी तूफान मकनातीसी कुव्वत से लबरेज होगा और जैसे ही जमीन के मकनातीसी मदार में दाखिल होगा तो हर तरफ तबाही देखने में आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स आलात काम करना छोड़ देंगे और पूरी दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्या साइंसदानों के दावे सच साबित होंगे या फिर ये महज रेत की दीवार की मानिंद दम तोड़ देंगे? तो नाजरीन, इस पर बहस करने से पहले हमें सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी और मकनातीसी लहरों की ताकत को समझना होगा। साइंसदान कहते हैं कि एक दिन में सूरज से इतनी ज्यादा एनर्जी जमीन की जानिब आती है कि अगर हम इंसान इस सारी एनर्जी को किसी तरह से स्टोर कर ले तो अगले कई सालों तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि सूरज से इतनी मिकदार में एनर्जी कैसे रिलीज होती है? दरअसल सूरज पर लगातार धमाके होते रहते हैं, जिसकी वजह से लातादाद पार्टिकल सूरज से निकलकर स्पेस में फैल जाते हैं। इन पार्टिकल्स को सोलर फ्लेयर का नाम दिया जाता है और ये सोलर फ्लेयर जमीन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। सवाल ये भी है कि आखिर ये सोलर फ्लेयर कैसे बनती हैं? नाज़रीन गिरामी, साइंसदानों ने जब इस बात का पता लगाना चाहा कि सोलर फ्लेयर कैसे बनती हैं, तो इन्हें मालूम हुआ कि सूरज की सतह पर काले रंग के बड़े बड़े धब्बे पाए जाते हैं, जिन्हें साइंसदानों ने सनस्पॉट का नाम दिया है और इन्हीं सनस्पॉट्स की वजह से सोलर फ्लेयर बनती हैं। दरअसल जब सूरज के किसी हिस्से में हद से ज्यादा मकनातीसी कुव्वत पैदा होती है तो वहां पर एक डार्क स्पॉट बन जाता है और उसी को सनस्पॉट भी कहते हैं। इस सनस्पॉट से बहुत ज्यादा रेडिएशंस निकलती हैं, जिन्हें सोलर फ्लेयर कहा जाता है। एक सोलर फ्लेयर इतनी ताकतवर होती है कि उसके सामने 50 एटम बम्स की पावर भी कुछ नहीं होती। सोलर फ्लेयर 3 मरहलों में सफर करती है। पहले मरहले में मैग्नेटिक एनर्जी स्पेस में जाने के लिए रेडी होती है। दूसरे मरहले में इस एनर्जी में मौजूद प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स को स्पेस में छोड़ा जाता है और इन पार्टिकल्स की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये लाइट की स्पीड के बराबर पहुंच जाती हैं। इन पार्टिकल्स के साथ रेडियो वेव्स भी होती हैं जो इसके साथ सफर करती हैं। इसके बाद तीसरा मरहला आता है जिसमें ये लहरें ठंडी होने लगती हैं और पार्टिकल्स के स्पेस में जाने की रफ्तार भी कम हो जाती है। फिर कुछ घंटों बाद सोलर फ्लेयर ठंडी होकर खत्म हो जाती है। साइंसदानों के मुताबिक एक फ्लेयर जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो उतनी ही देर बाद ठंडी होगी, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जो जमीन पर पाए जाने वाली किसी भी एनर्जी से हजारों गुना ज्यादा होती है। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब सूरज हर 11 सालों में अपना एक साइकिल पूरा करता है और इन 11 सालों में सूरज की सोलर एनर्जी मिनिमम पॉइंट से होती हुई अपने नुक्ता अरूज यानी मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाती है और यही वो साल होता है जब सूरज से इतनी एनर्जी खारिज होती है कि जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। साइंसदानों के लगाए गए अंदाजे के मुताबिक 2025 वो साल होगा जब सूरज से इंतहाई खतरनाक सोलर फ्लेयर्स निकलेंगी और सोलर फ्लेयर का ये तूफान हमारे निजाम शमसी में हर तरफ फैल जाएगा और इसका वाज़े असर हमारे सियारे यानी जमीन पर भी पड़ेगा। साइंसदानों ने वार्निंग जारी की है कि साल 2025 में शमसी तूफान से जमीन को बड़ा नुकसान होगा। दरअसल सोलर फ्लेयर जमीन की सतह को बराह रास्त तबाह नहीं कर सकते
क्योंकि हमारी जमीन के इर्द गिर्द पाई जाने वाली मकनातीसी कुव्वत इन सोलर फ्लेयर्स को सतह जमीन तक आने से रोकती है। लेकिन साइंसदान कहते हैं कि जहां जहां जमीनी मकनातीसी कुव्वत कमजोर हो चुकी है, वहां से सोलर फ्लेयर के पार्टिकल्स अंदर दाखिल हो जाएंगे और ये तबाहकुन जरे सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाएंगे। इन पार्टिकल से खारिज होने वाली एनर्जी दुनिया में मौजूद बड़े बड़े ग्रिड स्टेशंस को भी नुकसान पहुंचा सकती है और अगर ग्रिड स्टेशन फेल हुए तो दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। लेकिन हमें सिर्फ सूरज से निकलने वाली सोलर फ्लेयर से ही खतरा नहीं है, इसके अलावा एक और चीज भी है जिसे हमें इससे ज्यादा खतरा हो सकता है। सूरज पर प्लाज्मा की तह होती है और इस प्लाज्मा को सूरज खारिज करता रहता है, जिसे कोरोनल मास कहते हैं। इस प्लाज्मा की रफ्तार 3000 किलोमीटर फी सेकंड होती है, लेकिन जब प्लाज्मा जमीन की जानिब आता है तो जमीन की मकनातीसी कुव्वत इसे रोक लेती है। लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर इसका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि इसके सामने जमीन की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने लगती है। साइंसदान कहते हैं कि इस प्लाज्मा से जमीन पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकती हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के दौर में हमारी जिंदगी का ज्यादातर दारोमदार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर है। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेल होंगी तो जमीन का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। का एक हादसा 1859 में भी रूनुमा हो चुका है, जिसे केरिंग टर्न इवेंट कहते हैं। उस वक्त भी बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, लेकिन उस दौर में बिजली से चलने वाली चीजें इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए इतना नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन अगर आज के दौर में सोलर फ्लेयर्स और प्लाज्मा की एनर्जी जमीन से टकराती है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। 2012 में भी सूरज ने ऐसी सोलर फ्लेयर्स को खारिज किया था और ये जमीन के बहुत ज्यादा करीब से गुजर गई थी। अगर ये जमीन से टकरा जाती तो जमीन पर हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेल हो जाती। 2025 में सूरज का साइकिल मुकम्मल होने जा रहा है। इसी वजह से साइंसदानों ने वार्निंग जारी की है कि अगले साल जमीन पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। लेकिन साइंसदान पर उम्मीद है कि 2012 की तरह ये सोलर फ्लेयर्स भी जमीन को छू कर गुजर जाएंगी, जबकि इस हवाले से नासा और स्पार्को ने तैयारी भी शुरू कर दी है ताकि जमीन की जानिब आने वाली मकनातीसी लहरों को टेक्नोलॉजी की मदद से रोका जा सके। लेकिन क्या साइंसदान इसमें कामयाब होंगे और क्या वाकई अगला साल कयामत का साल होगा, इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन दोस्तों, साइंसदानों की इस पेशगोई के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube के इस मुनफरिद और एंटरटेनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस पसंदीदा टॉपिक पर एक तफसीली वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी और दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। सूरज के बारे में पूरा तफसील से वीडियो बनाइए। आप लोग लाजमी देखें, साइंसदानों ने वार्निंग जारी कर दिया है कि अगले 2025 में के सूरज जो है प्लाज्मा क्या है वो टच होने वाली है ज़मीन के साथ। शायद अल्लाह खैर करेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।